डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज को ग्रामर में कठिन माना जाता है। कुछ टॉपिक्स अपने स्वभाव से ही धुंधले और अस्पष्ट नजर आते हैं। कुछ टॉपिक्स अपने स्वभाव से ऐसे होते हैं, अगर उनका नाम लिया जाए, मैं कहूँ मॉडल, तो आपको साफ नजर आ गए सारे मॉडल। बट मैं कहूँ कंडीशनल सेंटेंस तो कुछ अस्पष्ट सा आ गया, धुंधला सा आ गया। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस को बिल्कुल सरल बना दूंगा। यानी आज के बाद कोई बोलेगा कंडीशनल सेंटेंस तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, थोड़ा पेशेंस रखना और सीखना। मैं बेसिक से एडवांस और एडवांस से लास्ट में आपके दिमाग में क्लियर दिखने के लिए जो जरूरी चीज है वो छोड़ दूंगा। बस आप वीडियो को स्किप मत करना। वेलकम बैक। सबसे पहली बात, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, इन्हें आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। जैसा कि नाम में ही आ रहा है, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। इनमें एक शर्त रखी जाती है और एक परिणाम होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो मेरे आने का जो परिणाम है वो किस शर्त पर निर्भर है? तुम मुझे बुलाओगे तभी तो आऊंगा। यदि तुम मुझसे कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो देखिए, इनका स्ट्रक्चर ये है कि ये सेंटेंस अक्सर इफ से शुरू होते हैं, उसके बाद एक कंडीशन, एक शर्त दी हुई होती है, उसके बाद एक कॉमा लगा होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट बताया जाता है कि इस कंडीशन का ये रिजल्ट होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो इसे अगर हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोले तो ये इफ क्लोज हो गया, ये मैन क्लोज हो गया, ये कंडीशनल क्लोज हो गया, ये कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम वाला क्लोज हो गया। एक खास बात, इन सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैन क्लोज है उसको पहले लिख दो, यू विल पास यानी परिणाम को पहले बता दो, तुम पास हो जाओगे। इफ यू रीड, यही तुम पढ़ते हो। तो इनके साथ एक चीज और है जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए, इसी सेंटेंस को मैं तीन तरह से पढ़ रहा हूं। इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। और इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। बताओ क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग अर्थ बता देते हैं। कोई कहेगा यदि तुम पढ़ते हो पास हो जाओगे, या पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका सेंस क्या है? आप सेंस में जाइए। यहां पर आपको प्रेजेंट में कंडीशन बताई जा रही है कि यदि तुम पढ़ते हो यानी अब तुम पढ़ो तो फ्यूचर में तुम पास हो जाओगे। अब इसको आप हिंदी में अपने लहजे में कैसे भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बस उन्हीं अर्थों को, उन्हीं पहचानों को पकड़ के अटके रहते हैं। वो गलत है, आपको सेंस में जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स। वही पढ़ने वाली चीज है, पढ़ने वाली बात है। तो देखिए, वैसे तो ये तीन ही प्रकार के होते हैं, बट एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस और होते हैं, उनको मैं आपको फर्स्ट में बता दूंगा। तो इसके मेन टाइप्स क्या हैं? देखिए, एक तो हो गए जीरो कंडीशनल, उसके बाद नंबर 1 पे फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 2 पे सेकंड कंडीशनल, नंबर 3 पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब इन एक एक को अपन ढंग से पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनको कैसे दिमाग में रखा जा सकता है, उस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस मेनली तीन प्रकार के होते हैं, बट एक जीरो कंडीशनल और होते हैं। तो पहले अपन इनको समझ लेते हैं, फिर इसके मेन तीन टाइप्स को समझेंगे। देखिए, जीरो कंडीशनल, तो ये जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य को बताते हैं। एक ऐसा ट्रुथ जो सब पर अप्लाई हो जाए, यानी उसका रिजल्ट निश्चित ही सब पर एक जैसा ही आएगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो इनमें कंडीशन जैसी चीज होती नहीं, इसीलिए इसका नाम है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, आप एग्जांपल देखिए, इफ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ को हीट गर्म करो, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये बर्फ पिघल जाएगी, वो नहीं पिघलेगी। आप जहां भी बर्फ को गर्म करोगे वो पिघलेगी। तो एक जनरल ट्रुथ हो गया, ठीक है। इफ यू स्टैंड इन द रेन, यदि तुम बरसात में खड़े होते हो, यू गेट वेट, तुम भीग जाओगे। कोई बरसात में जाएगा वो भीगेगा। व्हेन बेबीज आर हंग्री, जब बच्चे भूखे होते हैं, दे क्राई, वे रोते हैं। तो क्या आपने इस तीसरे एग्जाम्पल में एक बात नोट की? इन दोनों में इफ आ रहा है, इसमें वैन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो कंडीशनल में हम इफ के स्थान पे वैन भी लगा सकते हैं, तब भी वही सेंस रहता है। जैसे व्हेन बेबीज आर हंग्री, जब बच्चे भूखे हो, दे क्राई, वे रोते हैं। और इफ बेबीज आर हंग्री, यदि बच्चे भूखे हो, वे रोते हैं। कोई अंतर नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह है कि इनको हम कैसे पहचाने। सबसे पहली बात तो यह है कि इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट वाला कॉलम ये रहा, क्लोज ये रहा, ये 100% रहता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसमें संभावना कम हो, ज्यादा हो। उसके लिए तो हमारे तीन टाइप से जो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर तो परिणाम 100% आएगा। तुम यदि बरसात में खड़े होगे तो तुम भीगोगे 100%। पर जैसे मैं कहूं
यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब जरूर नहीं कि मैं 100% ही आऊंगा, हो सकता है मैं नहीं आऊं, पर इनके साथ जो परिणाम है वो 100% रहने वाला है। तो ये क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया, बट अब इनका स्ट्रक्चर क्या है जो अब मैंने आपको साफ साफ लिख दिया। देखिए, इफ हो या व्हेन हो, सिंपल प्रेजेंट, अर्थात दोनों पार्ट्स में, दोनों सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट ही आता है। अब यहां पर भी मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं यहां पे लिखता प्रेजेंट इंडेफिनेट तो साफ साफ दिखता, अच्छा फर्स्ट फॉर्म एस ई एस डू डज, लेकिन सिंपल प्रेजेंट थोड़ा धुंधला हो गया, तो इसको भी आप साफ कर लो। देखिए, सिंपल प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है ही है, साथ में सिंपल सेंटेंस भी है। जैसे देखिए, व्हेन बेबीज आर हंग्री, जब बच्चे भूखे होते हैं, तो यहाँ पे आर ये वाला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट ही है। और इफ यू स्टैंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है और सिंपल सेंटेंस भी है, जिनमें इज, एम, आर, आई, हैज, हैव, आई। जैसे आई हैव अ कार, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, जीरो कंडीशनल है, बता दिया। अब आते हैं हम नंबर 1, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इनको ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 90% पॉसिबिलिटी होती है रिजल्ट आने की। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलर फर्स्ट कंडीशनली होते हैं जो स्पोकन और रिटन इंग्लिश में काम में आते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसी बातें करते हैं जिनमें रिजल्ट आने की संभावना बहुत अधिक हो, और वो इन्हीं में पाई जाती है। दूसरी खास बात, इनमें कंडीशन प्रेजेंट की होती है, यानी जो कंडीशन रखी जाएगी वो वर्तमान काल की होगी और उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आएगा। इसमें लगभग ऐसी बातें की जाती हैं। अब सबसे मेन बात है इनका स्ट्रक्चर जो आपको दिमाग में रखना है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले इफ आएगा इफ क्लोज वाले में, उसके बाद इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का होगा, यानी इफ के बाद जो सेंटेंस शुरू होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मोस्टली आप दिमाग में रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू डज, इंट्रोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद कॉमा लगता ही है, और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस है जो मैन क्लोज कहलाता है, उसमें सबसे याद रखने वाली बात है विल का यूज होता है। सब्जेक्ट कोई भी आप विल का यूज करेंगे, मोस्ट पॉपुलर यही है। लेकिन कई बार सेंटेंस की प्रकृति ऐसी होती है कि हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज भी कर देते हैं, और इनमें मोस्टली कैन, मे और शुड का यूज किया जा सकता है। अब कैसे, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ आई विन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतूं या जीतूंगा या जीत लूं, आई विल बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीद लूंगा। संभावना कितनी है, अगर लॉटरी जीतेगा तो पैसा ही पैसा है, कार खरीद सकता है, 90% पॉसिबिलिटी है। स्ट्रक्चर देखिए, इफ आई विन, विन क्या, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, तो आई के साथ आया विल। इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा याद रखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इधर सिंपल प्रेजेंट, इधर सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर में शैल नहीं, सिर्फ विल का यूज करना, क्योंकि हम आजकल फॉर्मल में विल का ही यूज ज्यादा करते हैं। इफ यू वॉक स्लो, यदि तुम धीरे धीरे चलते हो, यू मे बी लेट, तुम लेट हो सकते हो। सेंटेंस की प्रकृति के अनुसार तुम लेट हो जाओगे, अगर हम बोले तो विल लगाएं, लेकिन तुम लेट हो सकते हो की संभावना है, तो मे का यूज कर दिया, मे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इफ योर पेरेंट्स कॉल यू, यही तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुलाते हैं, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, जैसा मैंने बताया ना कि जो मैन क्लोज वो पहले आ सकता है, इफ क्लोज बाद में आ सकता है, तो ये इस तरह से इसका पैटर्न भी हो सकता है, आप दिमाग में रखें। तो इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना। फर्स्ट कंडीशनल में संभावना 90% होती है, प्रेजेंट की कंडीशन होती है, फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला होता है, और स्ट्रक्चर है इधर सिंपल प्रेजेंट इफ वाले में, तो उधर विल, मैन तो विल, और प्रकृति के अनुसार सेंटेंस के अनुसार कैन, मे और शुड भी आ सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं, सेकंड कंडीशनल या फिर डाउटफुल कंडीशन वाले सेंटेंस, क्योंकि वेरी लेस पॉसिबिलिटी, इनमें रिजल्ट आने की संभावना वेरी लेस, बहुत कम होती है। हम कह सकते हैं कि ये गप्पे मारने वाले सेंटेंस है, ना कुछ हो रहा है ना जा रहा है, बस ऐसी डींगे हाँकी जा रही है, ये होता तो ये होता, या फिर एक पश्चाताप किया जा रहा है, तू पढ़ लेता तो पास हो जाता, ना तो पढ़ा ना वो पास हुआ। अच्छा, इनमें होता क्या है, प्रेजेंट की अनरियल या और इमेजिनरी कंडीशन दिखाई जाती है, यानी वर्तमान की अवास्तविक और शुद्धतः काल्पनिक एक दशा को बताया जाता है। जब शुद्धतः काल्पनिक है और अनरियल है तो फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। देखिए, इफ तो आता ही है इफ क्लोज में, तो इफ वाले क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस, मेनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
सरल शब्दों में कहा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे भाग में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। अब चूंकि यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट, तो सिंपल सेंटेंस भी आ सकते हैं जिनमें वॉज वर का यूज होता है, पर खास बात ध्यान रखना, नोट, सिंपल सेंटेंस अगर है तो वाज कभी भी नहीं आएगा, सब्जेक्ट कोई भी हो वर ही आता है। इस बात को दिमाग में हमेशा नोट कर लेना, चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे यू हो, कोई भी हो, वर का यूज ही होता है। कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, इफ सी वर्कड हार्ड, यदि उसने कठोर परिश्रम किया होता, सी वुड पास, वह पास हो गई होती, ना तो कठोर परिश्रम किया ना पास हो। स्ट्रक्चर देखो, वर्ड सेकंड फॉर्म आ रही है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, यहाँ पर हैड मैन वर्ब है, ध्यान रखना, हैव की सेकंड फॉर्म में हैड। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, धन होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, लेने देना कुछ है नहीं, ना तो पैसा है ना मदद करेगा। आप तो स्ट्रक्चर देखो, सेकंड फॉर्म आ रही है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर ए वर्ड, इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, ये शुद्ध कल्पना है, मैंने कहा ना सिंपल सेंटेंस में वाज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, तो वो पक्षी है नहीं, वो आदमी है, मतलब खाली गप्पे मारा जा रहा है। तो आप तो गप्पे छोड़ो, आप तो स्ट्रक्चर देखो, ऐसी कल्पना की जाए कि जो बिल्कुल ही अपोजिट हो या ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर का यूज करेंगे। जैसे इफ ही वर यू, यदि वह तुम्हारे स्थान पर होता, यदि वह तुम होता, मतलब दूसरे को दूसरा बताया जा रहा है, यदि वह तुम होता तो ही के साथ ही वर आया, ही वुड इनवाइट मी, तो वह मुझे आमंत्रित करता। इसके बाद तीसरा, थर्ड कंडीशनल, इसको कह सकते हैं क्लोज्ड कंडीशन, अर्थात ऐसी कंडीशन जो अब क्लोज है, बंद है, मतलब पास्ट की कंडीशन, यानी पास्ट में ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, इसलिए क्लोज है क्योंकि इसका रिलेशन पास्ट से है। तो 0% पॉसिबिलिटी, जो कि जो चीज हो चुकी अब वो होनी नहीं है, तो उसकी संभावना 0% है, पास्ट की 0% पॉसिबिलिटी। पास्ट की कंडीशन विदाउट रिजल्ट, तो मैंने इसको पहले बता दिया कि रिजल्ट तो आया नहीं और पास्ट की बात थी। अब मेन बात है इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए इफ तो आएगा ही, यहाँ पे फर्स्ट क्लोज में, इफ वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कॉमा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो मेन क्लोज कहलाता है, उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। दोबारा से बोलूं, इफ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, यदि तुमने कठोर अध्ययन किया होता, अच्छी पढ़ाई की होती, हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट टेंस है, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो चुके होते, तो ना तो तुमने पढ़ाई की थी पास्ट में और ना ही तुम पास्ट में पास हुए थे, तो पास्ट की कंडीशन है। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका पता मालूम होता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका होता या मैंने तुमको बता दिया होता, तो ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो इसका रिलेशन पास्ट से होता है। एग्जाम के लिए एरर निकालने के लिए फटाफट से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तीनों फॉर्मूला जो मेनली काम में आते हैं। देखिए फर्स्ट में इफ तीनों में है तो सिंपल प्रेजेंट, यानी ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो डू डज, इंट्रोगेटिव है तो डू डज, तो दूसरे भाग में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। दूसरे वाले कंडीशनल में यदि इधर सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म है या नेगेटिव में डिड है, इंट्रोगेटिव में डिड है, तो इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा इधर पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अभी बताया था, तो इधर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये चार्ट जो है, ये जो बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको याद कर सकते हो, मनन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। लास्ट में आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दिया है, तो इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। सिर्फ 4 ही दिए, मतलब ब्लैंक में, रिक्त स्थान में क्या आएगा। देखिए इफ सी, यहाँ पे बी है, माई फ्रेंड आई वुड बी हैप्पी, तो बी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल फेल इफ यू नॉट रीड, ठीक है, नॉट रीड में से आपको निकालना है। इफ यू हैड इन्वाइटेड मी, आई यहाँ पे अटेंड है, और इफ वन बाई अ कार इट कॉस्ट मनी, ठीक है। तो इनमें ब्लैंक्स में क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने कंडीशनल सेंटेंस को बिल्कुल तसल्ली में देखा, सारी चीजें आपको बता दी, कौन सी यूजफुल है, कौन सी कम यूजफुल है, कौन से आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में अब इनकी तस्वीर क्लियर हो गई होगी। सबसे मेन बात थी वो लास्ट के 3 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे, वो अगर आपके दिमाग में है तो कंडीशनल आपके दिमाग में है। अब अगर आपको ग्रामर रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो वो मेरे सारे चैनल पर अवेलेबल है।
जो बहुत जरूरी है उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपकी और कोई डिमांड है जिस पर वीडियो आपको आनी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।